हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 87 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड। कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो किस जगह पर लोकेट होता है? सो करेक्ट आंसर है बिहाइंड द मिरर। ओके, ये एक कन्वेक्स मिरर है। ओके, और इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो मिरर के पीछे किसी जगह पर प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज द बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जहां पर रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाता है। इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है? सो करेक्ट आंसर इज द स्पीड इज कांस्टेंट। Speed is constant in the uniform circular motion. So correct answer is the speed is constant. To and fro or back and forth motion of an object is known as, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है उस चीज को हम कहेंगे वाइब्रेशन। ओके, उस चीज को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? सो इसका वैल्यू होता है 1.003। ओके, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। What is the magnitude of the maximum disturbance in the median of each side of the mean value is called? Okay, what is the magnitude of maximum disturbance? किसी भी चीज का maximum disturbance हो रहा है so medium position से either side of the mean value, that is called amplitude. Okay, so mean value, ये mean value है, इससे अगर maximum disturbance हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? amplitude. Okay, सो इट डिटरमाइंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ओके, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ज्यादा लाउड होगा। सो करेक्ट आंसर इज द एम्पलीट्यूड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? सो इट इज कॉल्ड एम्पियर। इट इज कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट refers to the rate of flow of electric charge through the cross section of the conductor. Okay, so यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। Which law relates the conservation of linear momentum? कौन सा लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को रिलेट करता है? सो इट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सो नो एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। सो अगर किसी सिस्टम में कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से अप्लाई ना किया जाए तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। सो which law relates the conservation of linear momentum? That is the Newton's second law. Which of the following is the SI unit for measuring the amount of substance? किसी भी पदार्थ का मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है? So it is called mole. So 1 mole contains exactly 6.02214,076 into 10 to the power 23 elements एंटिटीज। ओके, एक मोल में कितना एंटिटीज प्रेजेंट होता है? एक मोल में प्रेजेंट होता है 6.02214,076 into 10 to the power 23 entities. So which of the following is the SI unit for measuring the amount of substance? That is the mole. Two force acting on a body which is floating in a liquid. अगर किसी भी वस्तु लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा दो बल लगता है? सो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बाइंड फोर्स। ओके, सपोज एक चीज फ्लोट कर रहा है, इसके ऊपर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा और एक फोर्स लगेगा बाइंड फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ फोर्स धकेलेगा। सो इसकी वजह से अगर बाइंड फोर्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये क्या होगा? फ्लोट करेगा। ओके, सो कौन सा दो फोर्स लगता है? एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है बाइंड फोर्स। The amount of matter in same mass will be, so amount of matter in a same mass will be, that is the same at all the above places. Okay, so यहाँ पर क्या होगा? कोई भी चीज में जितना मैटर प्रेजेंट होता है
उसी चीज को उसका हम मास कहेंगे। ये मास का वैल्यू किसी जगह पर चेंज होता नहीं होता है। जितना मास मून पे प्रेजेंट होता है उसी वस्तु को अगर हम अर्थ पे लेते हैं तो मास का जो अमाउंट रहता है सेम ही रहता है, क्योंकि मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, सो दैट इज कॉल्ड मास। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम एट ऑल दी प्लेसेस। द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का एसआई यूनिट क्या है? हीट का जो एसआई यूनिट रहता है वो होता है जूल होता है। 1 जूल इक्वल्स टू 0.14 कैलोरी। ओके, जूल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है 0.14 कैलोरी। The apple falls down to the ground from a tree due to which force? एप्पल जो सेब पेड़ से जमीन पर गिरता है उसके पीछे कौन सा बल होता है? सो नेम ऑफ द फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो सारी चीज को अर्थ के ऊपर जितने सारे चीज मौजूद होता है अर्थ इसी फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने तरफ खींचता है। सो एन एप्पल फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम ए ट्री ड्यू टू which force? Name of the force is gravitational force. Which of the following is an example of potential energy? निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाटर इन ए ओवरहेड टैंक। ओके, ओवरहेड टैंक में जो वाटर मौजूद होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ओके, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पोजीशन और अरेंजमेंट। पोजीशन और अरेंजमेंट के कारण किसी भी वस्तु में जो एनर्जी मौजूद होता है उसी एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो करेक्ट आंसर इज वाटर इन एन ओवरहेड टैंक। How much work of how much amount of work will be done by an 40 kilowatt engine in a 20 second? So किसी भी इंजन जिसका जो पावर है वो क्या है, वो है 40 किलोवाट। अगर वो 20 सेकेंड तक काम करे तो कितना वर्क होगा? सो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, सो यहाँ पर इंजन का पावर कितना है 40 किलोवाट, टाइम कितना है 20 सेकेंड, सो वर्क होगा 800 किलो जूल। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द 800 किलो जूल। अगर 40 किलोवाट किसी इंजन को 20 सेकेंड तक कम कराया जाए तो वर्क कितना होगा 800 किलो जूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।